ओम नमः आदि शक्ति माताय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि मनुष्य जो पूजा पाठ अर्चनाएं यह साधना करते हैं परंतु सुफल प्राप्ति नहीं होती है। तो ये सुफल कैसे प्राप्त किया जाए या साधना कैसे किया जाए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि साधना है क्या। तो मनुष्य सांसारिक आवश्यकताओं, दैविक आचरणों और उसकी कृपा पाने के लिए जो आचरण करता है, जो क्रियाएं करता है, वही साधना है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना और इष्ट देवताओं के मध्य जिस क्रिया द्वारा संबंध स्थापित होता है उसे ही साधना कहा गया है। परंतु धार्मिक दृष्टि से विशेषतः हिंदू सभ्यता में पुरुषार्थ का ही साधना किया गया। पुरुषार्थ जो है उसी को साधना कहा गया है। दूसरे शब्दों में साधना शब्द बहुत व्यापकता रखता है। जो भी श्रद्धालु कर्म होता है वो साधना है। चाहे विद्यार्थी, जैसे किसी को इच्छा है कि हम अपना परीक्षा का फल सर्वोत्तम पाएंगे, यदि वो सफल हो जाते हैं तो वो साधना सफल हो जाते हैं। जैसे कोई किसान अच्छा ढंग से खेती बाड़ी करते हैं और वो एक मन में कामना करते हैं कि इसमें इतनी खेती होगी, अगर वो पूर्ण प्राप्ति होती है तो वही साधना है। प्रत्येक कर्मों ही साधना है। यदि साधना का फल प्राप्ति हो जाए तो साधना पूर्ण हो जाते हैं। साधना फलती फूलती करने वाले को आनंद देती है, संसर्ग में आने वाले को हर्षिती एवं पूर्ण रूप से फलने फूलने पर संसार के नीचे का वातावरण से ऊपर की ओर उठती है, एक अनिवर्जनीय आनंद देती है। सबसे बड़ा आनंद परमात्मा से मिलन है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। भारतवर्ष धर्म भूमि है। यहाँ युगों पहले से ऋषि मुनियों ने यह तपस्या, यह परंपरा किए थे। यह परंपरा चली आ रही है कि आनंद और ध्यान के मार्ग पर जाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये मुनि ऋषियों ने दिखा दिए हैं कि वो जो भी चीज इच्छित किए थे वही पूर्ण किए। एक साधारण व्यक्ति से ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, ऐसे कि वो संपूर्ण जो है राजर्षि, राजर्षि से ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि से देवर्षि, सभी चीज़ों को वो पूर्ति किए। ये साधना का फल से फलित दिखाया गया है। साधक और साधना के कारण ही संसार सबसे ऊंचा उठा हुआ है। साधना एक आध्यात्मिक शब्द है, इसलिए साधना से सिद्धि का सिद्धांत अक्षरा सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन ही एक साधना है और यही साध्य को प्राप्त करने का मार्ग अर्थात यंत्र भी है। अर्थात मनुष्य शरीर साधना रूपी यंत्र से साध्य करता है और यही साधना की सबसे अनूठी कड़ी मानी जाती है। धर्म ग्रंथों तथा वेद पुराणों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि किसी वस्तु को तपाया जाए तो इसका संशोधन होता है, उसमें दृढ़ता आती है और उसका स्तर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी तप साधना से परिष्कृत और सुदृढ़ होता है। साधना से योग, तप, पवित्रता, प्रखरता क्रिया, ब्रह्म विद्या एवं महातेज का उदय होता है। और ऐसा ही साधना, इसे ही साधना कहा गया है। इसलिए ब्रह्म वर्चस्व की साधना में कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग, इन तीनों का समन्वय होता है। अतः विद्वानों ने इसे ही साधना कहा जाता है। इंग्लैंड के एक भौतिक शास्त्री ने साधना पर अपने विचार रखते हुए लिखते हैं कि साधना करने वाले को आज के समय में मंदबुद्धि समझते हैं, पर यह सत्य नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि हम एक वीरान बंजर भूमि को सींचकर उसमें फल फूलों और पेड़ पौधे लगाते हैं, उसकी उर्वरक बनाने के लिए खाद और पानी देते हैं और निरंतर देखभाल करते हैं, और जब मौसम आता है तो उसमें फल फूल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार साधना अपने साध्य को पाने के लिए ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और अंत में उसका इच्छित फल प्राप्ति होता है।
फल की प्राप्ति करने की इच्छा प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हुई उसी मेहनत या वस्तु को प्राप्त करने को साधना कहलाती है। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके आगे वाला वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि साधना को साध्य कैसे किया जाता है, साधना कैसे सफल होते हैं, और आदि शक्ति माता या जो इष्ट देव है, इष्ट देव को कैसे प्रसन्न की जाती है, इसके बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधु से और एक विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताय नमः।